अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पहले सिपारे की पहली सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 से पढ़ना शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कुरान पाक में बाज़ कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, तो अलिफ पर हम जो भी हरकत लगा के पढ़ते हैं वो आर्ज़ी हरकत कहलाती है। अल्लज़ीना पे अलिफ पर कोई हरकत नहीं है, अलिफ पर हम आर्ज़ी हरकत ज़बर की लगाएंगे तो अल्लज़ीना बन जाएगा। तो यहाँ पर अलिफ पर जो है आर्ज़ी हरकत लगेगी। यहाँ साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा होगा, एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ाल नरमी वाला हुर्फ़ है तो ज़ाल की अदायगी नरमी के साथ होगी। नून साकिन के बाद क़ाफ़ आ गया तो यहाँ पर इक़फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ौत मोटा हुर्फ़ है तो ज़ौत को हम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह फ़ज़ल के लाम से पहले ज़बर आएगा तो अल्लाह फ़ज़ल के लाम को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद बा आएगा और बा के बाद छोटी सी मीम लिखी जाती है। नून साकिन के बाद बा आएगा और बा के बाद मतलब बा के ऊपर छोटी सी मीम लिखी जाती है, जिसे हम इक़लाब का कवायद होता है जहाँ पे वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सा नरमी वाला हुर्फ़ है तो सा की अदायगी नरमी के साथ होगी। क़ौफ़ मोटा है तो क़ौफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। क़ौफ़ के ऊपर कलकला का हुर्फ़ है तो क़ौफ़ के ऊपर साकिन आ गया तो कलकला होगा, यहाँ पे हम कलकला करेंगे। हुर्फ़ मद्दा यानी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पे मद्दे मुनफ़सिल होगा। मद्दे मुनफ़सिल को 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अल्लाह फ़ज़ल के लाम से पहले ज़बर आ गया तो अल्लाह फ़ज़ल के लाम को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद या आ गया है तो यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। सीन सीटी यानी सख्ती वाला हुआ तो सीन को हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। खड़ी हरकत हुर्फ़ मद्दा के कायम मकाम में से खड़ी हरकत के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हमज़ा दूसरे कलमे में होने की वजह से मद्दे मुनफ़सिल का कवायद होता है और हमज़ा एक ही कलमे में होने की वजह से मद्दे मुत्तसिल होता है। यहाँ पर खड़ी हरकत फिर मद्दा के कायम मकाम में खड़ी हरकत के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को भी 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खौ मोटा है तो खौ की अदायगी मोटी होगी, यानी खौ को हम मोटा पढ़ेंगे। खौफ़ मुस्तालिया का हुर्फ़ है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। अल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। काफ बारीक है तो काफ की अदायगी बारीक होगी। या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन हो रहा है, यालीन को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है तो एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
अल्लाह सर के लाम से पहले ज़ेर आ गया है तो अल्लाह सर के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। नून साकिन बाद ता आ गया तो पेकफ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। दो ज़बर की तनवीन के बाद फ़ा आ गया तो यहाँ पर इक्फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। मीम साकिन के बाद सा आ गया है तो यहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर मीम मुशद्दद होगा। मीम मुशद्दद को हमेशा गुन्ना करते हैं मीम मुशद्दद पे, और नून मुशद्दद पे भी हमेशा गुन्ना करते हैं। रा साकिन से पहले पेश है तो रा को हम पूर पढ़ेंगे। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ गया है, मद्द लाजिम होगा। मद्द लाजिम को जो है 4 से 5 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है तो एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खौ फिर मुस्तालिया का हुर्फ है तो खौ को हम मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन है और उसके बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा, गुन्ना करेंगे। रा साकिन से पहले ज़बर है तो रा को हम पूर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद सा आ गया तो यहाँ पर इक्फ़ा होगा, यहाँ पे भी हम गुन्ना करेंगे। वाव पे खड़ी हरकत है तो एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और फिर मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को हम 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और बड़ी मद को 5 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। बा फिर कलकला का हुए तो बा पे हम कलकला करेंगे। खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन होगा, यालीन को बगैर खींचे पढ़ते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़तन क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ज़ाल नरमी वाला हुर्फ है तो ज़ाल को हम नरमी के साथ पढ़ेंगे। ख़ौफ़ मोटा है तो ख़ौफ़ के दाए की मोटी होगी, और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा। रा के बाद ज़बर है, रा को पूर पढ़ेंगे। बा पे कलकला का हुर्फ है तो बा पे तशदीद है, बा को जमाओ के साथ पढ़ेंगे। खड़ी हरकत के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, मद्द मुत्तसिल होगा। नून पे तशदीद है तो नून मुशद्दद होगा। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा। दो पेश की तनवीन के बाद फ़ा आ गया तो इक्फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। रा साकिन से पहले ज़बर है तो रा को हम पूर पढ़ेंगे। तो आर्फ मुतल्लिक़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर, ना ठहरना भी जायज़ है। वाव सकीने से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा फिर मद्दा का कवायद है तो वाव मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल को 3 से 4 की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जीम पे कलकला का हुर्फ है तो जीम पे हम कलकला करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा। नून साकिन के बाद या आ गया है तो यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया है, तो यहाँ पर जो है मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को जो है 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मीम सकिन के बाद दाल आ गया, इज़हार शफ़वी होगा, तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। नून मुशद्दद पे तशदीद होगा, या सकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, तो या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा, और मद्दे मुनफसिल को 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वाव सकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा होगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़तन क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।